है बच्चों। इससे जो पहली क्लास हुई थी बेटा अपनी, उसमें अपन ने आईयूपीएससी के जनरल रूल्स लिख दिए थे बेटा। अब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बेटा, प्रैक्टिस यदि नहीं होगी तो परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो बच्चों आईयूपीएससी की थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। 4 प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन आता है राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और दिमाग में रूल्स जो है रेगुलाइज होने चाहिए। रूल्स ओवरलैप होते हैं तो दिक्कत आती है बच्चों। रूल्स पहला रूल पहले लगता है, सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना। ज्यादा चेन आ जाए तो उस चेन को सिलेक्ट करो जिसमें साइड चेन हो। तो पहला काम है चेन सिलेक्शन का, वही गलत हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखना बेटा 1 2 3 4 5 एक बच्चा इस कंपाउंड में ले रहे हैं अपन 5 कार्बन की चेन एक बच्चे को नजर आ रही है देखो। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, वो देखेगा यार इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप को अपन खोल के लिख सकते हैं। इथाइल ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं बेटा? इथाइल ग्रुप जो C2H5 है ना भैया जी, वास्तव में 2 कार्बन है, ये CH3, ये देखो ओपन हो गया तो ये थोड़ा खुल गया। और ये होशियार बच्चा क्या करेगा 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 कार्बन तो 6 की चेन होगी और सीधी ले लेगा तो 5 की हो जाएगी। तो यहां गलत हो जाएगा। जो बच्चा ये चेन ले लेगा उसके क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स आएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको ओपन करना पड़ेगा। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कीजिए। तो ये हो गया 1, यहाँ 2 आएगा बेटा, वैलेंसी 4 ऊंची काउंट करके ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कार्बन की चेन हो जाएगी। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? नंबरिंग, नंबर देना जो है, सेलेक्ट जो पेरेंट चेन होती है उसको नंबर देनी है। नंबरिंग कहां से होती है? जहां से साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 पे क्लोरो आ रहा है, 1 2 और 3 पे मिथाइल आ रहा है बेटा। और मिथाइल भी 3 पे आ रहा है इधर से और ये भी 3 पे आ रहा है। तो अब क्लोरो में अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखो, क्लोरो में C होता है और मिथाइल में M है। भाई Cl का क्या मतलब है बेटा? क्लोरो, CHLORO। और मिथाइल में M, अल्फाबेटिकली पहले C आता है तो नंबरिंग कौन सी राइट होगी? 1 2 3 4 5 और 6। इसको प्रायोरिटी। अब 3 पे क्लोरो बैठा है और 4 पे ये बैठा है तो आईयूपीएससी नेम लिख देते हैं। अब नेम में सबसे पहले क्या करते हैं? साइड का कचरा पहले लिखते हैं, साइड चेन। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? मिथाइल और क्लोरो में से ये क्लोरो बैठा साइड में देखो, तो ये आ जाएगा कहां पर बैठा है? 1 2 3 पर, तो 3 क्लोरो। उसके बाद 4 पर क्या है? मिथाइल, 4 मिथाइल। और फिर पेरेंट में कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन हेक्सेन। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा? 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से इसमें जल्दबाजी में देखते किनारे पे C2H5, अरे भैया इसको खोलो ना, ऐसे सीधा जो करके आएगा उसके रॉन्ग हो जाएगा कि इथाइल 1 इथाइल ब्यूटेन। जो 1 इथाइल ब्यूटेन लिखेगा 0 मार्क्स लाएगा। तो क्या करें? दिमाग लगाना था कि अच्छा ये भी तो खुलेगा ना इधर। ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गया बेटा। नंबरिंग कहां से होगी? कंटिन्यूस है तो रेगुलर चेन है 1 2 3 4 5 6। ये हेक्सेन इसका आईयूपीएससी नेम होगा। क्या होगा बेटा? हेक्सेन। इसी तरह से इसका आईयूपीएससी नेम देते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी इथाइल में बेहतर भी, ठीक है ना। ये सीधी या फिर जो है SN है तो भी एक ही बात है। तो अपन जब से साइड चेन 2 ही आ रही है तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो हो गई। अब सीधी कितने कार्बन की है? पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट रूल हो गया बेटा। सेकंड रूल क्या है? गिव द नंबर। नंबर कहां से देते हैं? जहां से कोई भी ग्रुप नजदीक होना चाहिए। इधर से देखते हैं 1 2 3, ओहो मिथाइल बैठा है इधर, फिर 1 2 3, इधर कौन है? इथाइल। अब इथाइल और मिथाइल में जब झगड़ा हो रहा है तो किसको कैसे निपटाओगे? भी दोनों बराबर है, 1 2 3 पे आ रहा है, इधर भी 1 2 3 पे। अब ये तो झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़े को निपटाना था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही है बेटा। ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ई पहले आएगा तो नंबरिंग ये वाली राइट होगी, इथाइल वाली। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर लग गया बच्चों। तो 3 इथाइल, 3 पर कौन है? ये देखो C2H5 को क्या बोलता है? इथाइल ग्रुप। 3 इथाइल, 5 पर मिथाइल, 5 मिथाइल हेप्टेन। इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा। इसी तरह से इसमें बेटा नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गई। इधर से 2 पे ब्रोमो, इधर से 2 पे क्लोरो, तो ब्रोमो राइट हो जाएगा, है ना। तो इसका 2 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो।
तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो और क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो प्यारे बच्चों ये थी इसकी प्रैक्टिस। अब अपन इनके कंडेंस्ड जो फॉर्मूला होता है लीनियर फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं इनके, और वो थोड़े टीचर के लिए भी आसान, बच्चों के लिए भी आसान ही होते हैं, इतना लिखना ही नहीं पड़ता, उसमें सीधा लाइनें बता देते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एंड देयर आईपीएससी नेम। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेटा वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, एक किसी का खोल के लिखता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और एक होता है उसको पूरा बांध ही देते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कुछ नहीं है, एक ही चीज, ये सब ये फॉर्मूले लिखने सीखते हैं, फिर आईपीएससी तो आसान ही है। तो सबसे पहले बताना भैया जी मुझे कि आप एक कार्बन को तो क्या लाइन खींचोगे, जब दो बिंदु, एक पॉइंट हमेशा एक कार्बन होता है, दो पॉइंट को मिलाओगे लाइन बन जाएगी, हर एक लाइन का एज क्या होगा, कार्बन होगा। ये कार्बन 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 की वैलेंसी, यानी ये CH3 और ये भी CH3 हो गया। तो आईपीएससी नेम क्या होगा इस लाइन का, इस लाइन का आईपीएससी नेम क्या होगा, अब ये लाइन खींच गई तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो गया, इथेन। अब हर कॉर्नर एक कार्बन हो गया, ये स्टार्ट कार्बन कार्बन कार्बन, हर किनारा कार्बन है बेटा, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। 1 तो हो गई तो यहाँ 3 लगेंगे, 1 2 तो हो गई वैलेंसी, यहाँ 2 आएगा, ये 1 ही हुई तो यहाँ आएगा 3, तो इसका आईपीएससी नेम क्या हुआ, मेथप्रोपेन। इसी तरह से अब इस लाइन का आईपीएससी नेम तो समझ में आ गया, कार्बन 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 ब्यूटेन, क्या हो गया बेटा, ब्यूटेन। इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं, ये डंडी लगा दी, ये डंडी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये जहां भी है वहां सब कार्बन है, ये भी कार्बन 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 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लो बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इधर भी जाओ तो 5 है, तो ये आपके लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गई ये। उसके बाद में साइड में मिथाइल ग्रुप रह गए, है ना। कोई बच्चा चाहे इसको सीधा करूंगा तो इसको स्ट्रक्चर बना सकता है 1 2 3 4 5, तो ऐसे कार्बन लगा दो 5 ऐसे, ठीक है, 1 2 3 पे मिथाइल, इधर 2 पे मिथाइल है, इधर तो 3 पे मिथाइल है और इधर 2 पे मिथाइल है, तो ये और ये एक ही बात हुई। अब प्रैक्टिस जब करता है बच्चा तो चाहिए, इससे करवाना क्या दिक्कत है। अब आईपीएससी नंबरिंग कहां से होगी बेटा, जहां से नजदीक हो, ये 2 पे मिथाइल ग्रुप नजदीक बढ़ रहा है, तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, ओके। नेम लिख देते हैं इसका 2 मिथाइल, 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तो जब सेम ग्रुप होता है तो साथ लाते हैं बेटा, तो 2 पर मिथाइल तो 2 3, 3 पे मिथाइल तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 है तो क्या प्रीफिक्स लगेगा, तो आपने पढ़ा था 2 3 डाई मिथाइल मेथप्रोब्यूटेन पेंटेन, ये भी वही है बेटा। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये हो गया इसका, इसको खोल दो हाइड्रोजन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसको कंडेंस करना हो तो भी आसान है, कंडेंस कैसे कर सकते हैं, इसको बंद करना है तो CH3 हो गया, CH हो गया, उसके CH2 हो गया, CH, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा मिथाइल, फिर डंडी आ जाएगी, फिर CH, और ये 2 मिथाइल है बेटा, तो ऐसे CH3 को ट्वाइस लिख दिया जाएगा। ये इसका कंडेंस, कंडेंस का मतलब ये सब एक ही चीज है, सब एक ही फॉर्मूले हैं, ये 3 है, ध्यान रखना, ये मेरे राइटिंग के हिसाब से ऐसा दिख रहा होगा आपको, बाकी ये सब यहाँ 3 2 है ना। एक कंडेंस्ड फॉर्मूला लेते हैं, उसका आईपीएससी नेम लिखते हैं, तो भी आसान है। कंडेंस्ड फॉर्मूला लिया है CH3, उसके C होल थ्राइस C लगा हुआ बेटा, CH2 ट्वाइस C, ठीक है ना, HCH3 होल ट्वाइस, अपन को कहते हैं इसका आईपीएससी नेम, राइट द आईपीएससी नेम फॉलोइंग कंपाउंड, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो अपन को आईपीएससी दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको खोल के लिखना आना चाहिए, और खोल के लिखना आ जाता है, ठीक है ना। वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है 4, तो घबराने की जरूरत नहीं। जो बच्चा ऐसे जाएगा ना, इधर से खोलेगा, उसकी गलत होगा। बच्चे को कहेंगे कार्बन अकेला दिख रहा है, अकेला कभी रहता है क्या, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है,
तो इधर से जो जाएगा उसके रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि वो ऐसे खुलेगा और ऐसे खुलेगा तो 3 और 2 5 वैलेंसी इसकी होगी, बीच वाले की कभी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे नहीं जाओगे। कार्बन को अकेला देखा, वैलेंसी यहाँ 4 लगा दी, फिर CH2 ट्वाइस 2 टाइम्स हो सकता है CH2, आगे CH दिक्कत कर रहा, कोल्ड वैलेंसी 4 होती कार्बन की, इसके 2 मिथाइल लगे हुए, मिथाइल लगा दीजिए। इधर 3 वैलेंसी इस कार्बन की, तो तीनों पे 3 मिथाइल लगे हुए, तो 3 मिथाइल ग्रुप लगा, तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मिथाइल ग्रुप लगा दिए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लीजिए, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग किधर से होती है? जहां से ग्रुप ज्यादा हो। यहाँ 2 ग्रुप है, यहाँ पे 2 ही है, तो नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5 1 6। तो बच्चों 2 2 2 पर मिथाइल बैठा है, इस 2 पर भी मिथाइल बैठा है, और इस 5 पर भी मिथाइल है, तो सारे मिथाइल सारे एक जैसे एक जगह लाने पड़ते हैं। तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल का बेटा 1 2 3 आ गए, ठीक है ना। फिर पेरेंट चेन देख लीजिए आप, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेन हेक्स हेक्सेन, इसका APC नेम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये इसका नेम हो जाएगा हेक्सेन। 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका IPC नेम होगा। उसमें मेरे हिसाब से आप पढ़ो, ऐसे फॉर्मूले को जो बंद करके लिखते थे घबराने की जरूरत नहीं होती है। एक कॉमन नेम देख करके IPC नेम पूछता है, तो वो भी अपन को बनाना अपन ने सीखे थे और बना भी सकते हैं, अपन लिखते हैं आपको। और NCERT के आपको प्रॉब्लम जो है बुक से, आपको प्रॉब्लम 13 चैप्टर में 13.2 13.3 13.4 13.5 ये सब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों ये तो थे सिंगल बॉन्ड के, अब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। कुछ रूल्स आपस एक बार टैली कर लेते हैं। तो IPC को आगे बढ़ाते हुए और रूल्स को टैली करते हुए, रूल्स जो पहले आ गए वो जनरल रूल्स हमेशा आएंगे और उसमें नए नए रूल्स ऐड होते जाएंगे बच्चों। तो रूल्स फॉर IUPAC ऑफ एल्कीन, क्या होती है एल्कीन बेटा? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या सफिक्स लगेगा? सफिक्स क्या लगेगा डबल बॉन्ड का? ईन। ओके, रूल्स में वही है, वी सेलेक्ट दैट कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड प्रेजेंट। जब फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो उसको तो लेना ही है। तो रूल फर्स्ट क्या हो गया? रूल फर्स्ट सेलेक्ट, वही सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी चेन का सिलेक्शन करना है। सबसे लंबी चेन निकाल दीजिए, ठीक है बेटा। इसमें क्या है? ए वी सेलेक्ट दैट चेन, वी सेलेक्ट दैट चेन, दैट कार्बन चेन है ना, दैट कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मान लीजिए उसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई? डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको लेना जरूरी है। जैसे ये चेन है बेटा, भले लंबी है, ये 5 की है, डबल बॉन्ड नहीं लिया आपने तो कैसे बैठेगा? डबल बॉन्ड तो यहाँ बेटा 1 2 3 4, तो भले ही ये 4 की चेन हो, यहाँ 4 कार्बन है तो भी ये राइट होगी। ये लॉन्गेस्ट भले 5 की है तो भी क्या हो जाएगी बच्चों? रॉन्ग हो जाएगी। ये कार्बन चेन 5 की है तो रॉन्ग हो जाएगी, ये 4 की है तो भी क्या होगी? राइट कार्बन चेन सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये है दैट कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड प्रेजेंट। फिर आता है सेकेंड रूल, क्या है बेटा? नंबर। रूल 2 है गिवन नंबर इन द कार्बन चेन, है ना। रूल नंबर 2, रूल सेकेंड, गिवन नंबर इन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में आपको नंबर देने हैं। सिलेक्शन कर दिया, उसमें क्या होगा? नंबर कहां से स्टार्ट होगा? नंबर वहां से स्टार्ट होगा जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम दैट साइड
फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियर, डबल बॉन्ड इज नियर, डबल बॉन्ड नजदीक होना चाहिए। देखो बेटा डबल बॉन्ड इधर 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक बेटा, और मान लीजिए इसमें आपके 2 नंबर पे आ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है नंबर इधर से 1 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग राइट कौन सी होगी रे बच्चों, ये वाली नजदीक पड़ रहा है। इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, जो बच्चा ये करके आएगा उसकी 0 मार्क्स मिलेगा। और डबल बॉन्ड का जो ध्यान रखेगा ना, दो नंबर पे आ गया, 2 और 3 के बीच में, इन बिटवीन 2 और 3 पर कंसिडर क्या होगा, जहां से स्टार्ट होता है, तो ये 2 नंबर पे माना जाएगा, 2 और 3 के बीच में 2 नंबर पे कार्बन है, ठीक है ना। और इसका आईपीसी नेम लिखना तो बहुत ही आसान है, इसका लिख भी देते हैं अपन, क्या है तो उनको पता है। हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3 4 5, कितने हो गया बेटा, पेंट 5 कार्बन को पेंट लिख दीजिए। और 2 पर कौन सा ग्रुप है, 1 पर ही है, 1 2 3 4 5 कार्बन थे, तो वे आ गए। और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, तो पेंट 1 ईन, इसका नेम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन 1 ईन। भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट 2 ईन, पेंट 2 ईन, तो ये हो गया बेटा पेंट फॉर 5 कार्बन, और 2 पर ईन है, डबल बॉन्ड 2 पर है, तो इसको हम हमारे टाइम में कहते थे 1 पेंटीन 2 पेंटीन, लेकिन ऐसे लिखना अच्छा है, ईन कहाँ उसकी पोजीशन भी पता चल जाती है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए, देन वी गिव द प्रायोरिटी टू द सब्स्टिट्यूएंट। when double bond B, when double bond present at same position from both sides, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आए, देन number starts from that side from which side chain is near, side chain और ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, नियर, तो कोई ग्रुप और नियर वो देखना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड है बेटा, सेम पोजीशन पर है, और अब यहाँ बी आर है, डबल बॉन्ड जब सेम पे आ जाए तब फिर इस बी आर को और सी एल को देखना है, 1 2 3 4, इधर से डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तब आप उनको ब्रोमो वाला इसको, हाँ इधर से 1 2 3 पे ब्रोमो आ रहा है बेटा, लेट है, इधर से पास में, तो कौन सा बच्चा राइट है, ये डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, तो फिर साइड चेन को देखना है, पहले डबल बॉन्ड को देखना है, फिर साइड चेन को देखना है। जो पहले साइड चेन को देख लेगा और बाद में डबल बॉन्ड को देखेगा, उसकी गलत हो रही है आईयूपीएसी, जिसके आईयूपीएसी में कंफ्यूजन है ना वो ये, ठीक है। तो इसमें बताओ ये फिर कौन सी परफेक्ट नंबरिंग होगी, जो इसमें ध्यान नहीं देगा बच्चों, इसमें पहले डबल बॉन्ड देखना, तो नंबरिंग राइट कौन सी, 1 2 3 4, यूनिक बच्चा कैसा 2 पे ये ब्रोमो, अरे 2 पे पहले डबल बॉन्ड देखना था, तो इसमें राइट कौन सा हुआ, ये बच्चा, इसमें ब्रोमो को देख लिया केवल, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें ब्रोमो डबल बॉन्ड को पहले देखना है, उसके बाद ग्रुप को देखना है, ये बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना, नहीं तो गलत करोगे। तो बच्चों ये, और थर्ड पॉइंट आपको पता है, डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पर और ग्रुप भी सेम नंबर में हो, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, कंडीशन सी, रूल सी बेटा, व्हेन double bond and groups are same position like this, कैसे कि डबल बॉन्ड भी 2 पे, और इधर से क्लोरो और इधर से ब्रोमो। अब आप क्या करो, इधर से डबल बॉन्ड 2 पे, इधर से डबल बॉन्ड,
फिर इधर से 2 पे क्लोरो, इधर से 2 पे ब्रोमो, तो जगड़ रहे हैं, तो फिर वो अल्फाबेटिकल आपको पता ही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट हो जाएगा। ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे, क्यों? तो BROMO और क्लोरो, बी पहला आता है, सी बाद में आता है, ये पहला आएगा ये, तो कौन सी नंबरिंग राइट हो जाएगी बच्चों? ब्रोमो वाली नंबरिंग है, ये वाली नंबरिंग राइट है। जो बच्चा ये नंबर देख के आएगा उसके भी नंबर भी 0 आएगा, ये राइट स्टूडेंट। तो बच्चों ये थे रूल्स फॉर एल्कीन एंड रूल्स फॉर एल्काइंस आर आल्सो सिमिलर, ट्रिपल बॉन्ड के भी यही रूल्स है। तो अब प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स एम परफेक्ट। अब IUPAC नेम लिखते हैं, तो बाकी सारे रूल्स वही हैं बेटा कि साइड चेन को पहले लिखना, फिर पेरेंट चेन को लास्ट में लिखते हुए फंक्शनल ग्रुप लिखना। तो बच्चों अब है फॉर एल्काइंस भी यही रूल्स है, फॉर ट्रिपल बॉन्ड, फॉर ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस, इसके लिए आप सफिक्स चेंज होगा, बस रूल्स वही है। सफिक्स क्या आएगा? Y यानी आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वही रूल्स आएंगे। तो अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ ब्रोमो लगा दिया, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और यहाँ Cl 4 नंबर पे बैठा है, इसका IUPAC क्या होगा? लीनियर फॉर्मूले में लाइन खींच दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे ऐसे लाइनें खींच करके यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो बहुत ही आसान प्रैक्टिस है, कर लेते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले आप बैलेंसिंग पूरी करो। CH3 यहाँ 1 2 3 तो H आएगा, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ H कितने आएंगे? 3 क्यों आएंगे? पता, बैलेंसिंग पूरी करनी पड़ती है। इसका IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक बेटा। सबसे पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये लो साहब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग वहां से होती है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। डबल बॉन्ड इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, फिर क्या करेंगे? फिर अब सेम पे आ गया तो फिर इसको देखना पड़ेगा, ब्रोमो को 1 2 3 4, ओके, नंबरिंग भी हो गई। थर्ड रूल है IUPAC लिखना। जब IUPAC लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? साइड चेन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? साइड चेन को। 2 पे ब्रोमो, तो सबसे पहले ये 2 पे ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। पेरेंट चेन में अपने कितने कार्बन बेटा? 4, 2 ब्रोमो ब्यूट, और डबल बॉन्ड क्या है? 2 पे ब्यूट 2 इन, ब्यूट ब्यूट मतलब 4 कार्बन, मैं आता है प्रॉपर ब्यूट, ब्यूट 2 इन। इसी तरह से इसमें IUPAC नेम में लिखने में CH2 CH3, तो उसमें क्या हो गया बेटा? इसमें आपके लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गया, एक Cl क्लोरो है। अब बेटा डबल बॉन्ड, इसमें क्लोरो 1 नंबर पे आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, तो पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी भैया। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, मैं आता है प्रोब्यूट, जानते हो ये लीनियर वाला फॉर्मूला आसान, कार्बन 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 कार्बन, मैं आता है प्रोब्यूट ब्यूट 2 इन, कहाँ है ब्यूट? मैं आता है प्रोब, 2 पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4। इसमें आओ बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लोगे? डबल बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लेते 0 नंबर है क्योंकि डबल बॉन्ड बैठा है, ये रहा डबल बॉन्ड। तो कार्बन 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 कार्बन, ये सब कार्बन है। चेन सिलेक्शन कर लोगे, CH3 CH2 CH, ये क्या आएगा बेटा? 1 2 3 और 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा कार्बन बैलेंस, यहाँ CH2। चेन सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट विद डबल बॉन्ड, है ना, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी 5 डबल बॉन्ड को साथ में लेते हुए, और ये हो जाएगा CH2 CH3, ये लॉन्ग साइड में रहेगी चेन। अब बेटा 1 2 3 4 और 5 लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग यहाँ से कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 पर इथाइल, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 3 इथाइल, फिर क्या हो जाएगा? मैथ है प्रोब्यूट पेंट, पेंट 1 इन, कहाँ है 1 इन? 1 पे डबल बॉन्ड है, देखो 1 से शुरू हो गया पेंट ना। तो प्यारे बच्चों, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, नेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। एक नाम ट्रिपल बॉन्ड के भी नेम लिख देते हैं, ऐसे लाइन खींची हुई आ गई और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो कुछ नहीं, 3 लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ये, ठीक है ना। तो कार्बन 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 कार्बन, मैथ है प्रोब्यूट पेंट, ठीक है ना। तो 2 पेंटाइन, पेंट पेंट 2 आइन,
2 आई, 2 पर आई, ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे बैठा है तो पेंट 2 आई, ठीक है ना। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में भी ये रूल्स लगेंगे। तो नेक्स्ट अपन आईयूपीएसी जो लेंगे बेटा, वो लेंगे फंक्शनल ग्रुप वाली आईयूपीएसी। फंक्शनल ग्रुप की टेबल याद करें, आपको बनवाई थी मैंने, ठीक है ना। और एक बार और भी आपको बात बताएंगे टेबल की, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो वाले इसके बाद करेंगे। और सारे फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करें।